हाँ तो देखो भाई आज जो हम लोग चर्चा करेंगे। आज चर्चा करने वाले हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम जो है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्लांट किंगडम। तो आज से हम लोगों का जो क्लास अभी होने जा रहा है वह एनिमल किंगडम। इसको कहते हैं हम लोग जंतु जगत। क्या कहते हैं भाई? जंतु जगत। तो जंतु जगत को दो भागों में इसको बांट करके अध्ययन किया जाता है। तो इसको दो श्रेणी में बांटते हैं हम लोग। दो श्रेणी में इसको हम लोग बांटते हैं। एक को कहा जाता है वैसा, दो श्रेणी में बांटा जाता है। तो एक श्रेणी जो कहा जाता है प्रोटोजोआ। और दूसरा जो श्रेणी है उसको हम लोग कहते हैं मेटाजोआ। प्रोटोजोआ मीन्स वैसा जीव जंतु जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है, उसको हम लोग प्रोटोजोआ के अंतर्गत पढ़ते हैं। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ में वैसे जीव जंतुओं को रखा गया जिसका शरीर एक कोशिका का बना हुआ था। एक कोशिकीय प्राणी। क्या कहते हैं भाई इसको? एक कोशिकीय प्राणी। किसमें रखा गया? तो प्रोटोजोआ में रखा गया। और मेटाजोआ में वैसे जीव जंतु को रखा गया जिसका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बना था। इसको कहते हैं बहुकोशिकीय। क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब बहुकोशिकीय प्राणी। ठीक है, बहुकोशिकीय प्राणी किसमें रखा गया? तो मेटाजोआ में रखा गया। वैसा जीव जंतु जिसका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? मेटाजोआ कहेंगे। ठीक है भाई। और इसमें जो है एक कोशिकीय में कौन आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक है भाई, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। ये सब क्या हो गया? ये एक कोशिकीय जंतु है। क्या है? एक कोशिकीय जंतु। तो प्रोटोजोआ में समझ में आ गया कि प्रोटोजोआ किसको कहते हैं, मेटाजोआ किसको कहते हैं। ठीक है, याद भी होते चल जाएगा। बहुकोशिकीय प्राणी मतलब जो नेकेड आंखों से देख सकते हैं, उसको आंख से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर में आंख से हमको नहीं दिखाई पड़ता है। तो बहुकोशिकीय प्राणी में जैसे आपका क्या कौन कौन आ जाएगा? तो बहुकोशिकीय प्राणी में 9 फाइलम के प्राणी को रखा गया है। कितना? 9 फाइलम के प्राणी। 9 फाइलम के प्राणी इसमें जीव जंतु को रखा गया है। ठीक है भाई। हाँ, 9 फाइलम के जीव जंतु 9 फाइलम के जीव जंतु इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन है भाई? तो जैसे आपको पोरीफेरा हो गया, सिलियन ट्रेटा हो गया, और एनीलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, आपका मोलास्का हो गया, कॉर्डेटा हो गया। समझ में आ गया? मतलब ये 9 फाइलम के जंतु को हम लोग किस में पढ़ेंगे? तो मेटाजोआ में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो मेटाजोआ में कैसे जंतु है? बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर, जिसका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है भाई। अब ये जीवों को फाइलम में बांटा गया है। जीवों को किस में बांटा गया? फाइलम में। तो फाइलम हम लोग अब समझ लें क्या है भाई। फाइलम मतलब होता है संघ। क्या होता है? संघ। तो बहुत सारे जीवों को समान
गुणों के आधार पर, समान गुणों के आधार पर एक स्थान पर रखना क्या कहलाता है? फाइलम कहलाता है। ठीक है भाई, फाइलम कहलाता है। मतलब फाइलम कहलाता है। कौन भाई? तो बहुत सारे जीव एक ही तरह का हो और उसको एक जगह रखा जाए तो उसको क्या कहेंगे? फाइलम कहेंगे। समान गुण वाले, जैसे हम लोग आदमी हैं तो आदमी, हाँ, एक फाइलम में रखेंगे। तो इस टाइप का कुछ फाइलम हम लोग समझ में आ गया कि किसमें फाइलम का क्या मतलब होता है। हाँ, एक समान गुण वाले जंतुओं को एक साथ जो जिसमें रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? फाइलम कहते हैं। अब ये आपका प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ हम लोग का जो जीव जंतु था, कैसा जंतु था? एक कोशिकीय था, जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है, उसको हम लोग कहेंगे प्रोटोजोआ। लेकिन मेटाजोआ के अंतर्गत जो है हम लोगों को कितना फाइलम पढ़ना है भाई? तो 9 फाइलम पढ़ना है। मेटाजोआ में कितना पढ़ना है? 9। हाँ, मेटाजोआ में आपका कितना पढ़ना है? तो 9 फाइलम पढ़ना है। पहला है आपका सब मिला करके मेटाजोआ प्रोटोजोआ मिला करके 10 फाइलम पढ़ना है। कितना? तो मेटाजोआ प्लस प्रोटोजोआ दोनों मिला के कितना पढ़ना है? तो 10। पहला हो गया आपका प्रोटोजोआ। ठीक है भाई, प्रोटोजोआ। दूसरा आपका क्या हो गया भाई? पोरीफेरा। ठीक है। तीसरा आपका हो गया सिलेंट्रेटा। ठीक है। उसके बाद तीसरा के बाद आ जाएगी, चौथा में आ जाएगा प्लैटीहेल्मिन्थस। प्लैटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थीज। पांचवा में आपका जाएगा एस्केलमिन्थीज। ठीक है, एस्केलमिन्थीज। छठा हो जाएगा एनीलिडा। छठा क्या हो जाएगा? एनीलिडा। सातवां हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है भाई, इसको याद कर लीजिएगा, आर्थ्रोपोडा। आठवां आपका हो जाएगा मोलास्का। ठीक है। और आपका नौवां हो जाएगा इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। और 10वां आपका हो जाएगा कॉर्डेटा। 10वां लग कलम दो दूसरे। 10वां क्या हो जाएगा? कॉर्डेटा। 10वां क्या हो जाएगा? कॉर्डेटा। तो ये 10 फाइलम को हम लोग पूरा अध्ययन को करेंगे किसमें भाई? तो एनिमल किंगडम में। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीस, एस्केलमिन्थीस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, कॉर्डेटा और इकाइनोडर्माटा और कॉर्डेटा। तो भाई ये 10 फाइलम मिला करके हमको क्या पढ़ लेना है? हाँ, एनिमल किंगडम। अब भाई अब एक करके हम लोग इसका कैरेक्टर को देखेंगे। तो पहला क्या है भाई? प्रोटोजोआ। पहला क्या है आपका? प्रोटोजोआ। समझ में आ रहा है? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या है भाई? तो प्रोटोजोआ का जंतु जो था, पृथ्वी का उत्पत्ति के समय से पहले जो भी जंतु था वो प्रोटोजोआ था। समझ में आ गया? तो इसके विषय में क्या कहेंगे भाई? तो प्रोटोजोआ पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले पाया जाने वाला जीव था। ठीक था? जीव था। यह अत्यंत सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजोआ शब्द, अब देखो भाई, प्रोटोजोआ जो था, प्रोटोजोआ का एक कोशिकीय प्राणी है। यह था पृथ्वी का उत्पत्ति के समय
समय से पहले, पृथ्वी का उत्पत्ति के समय सबसे पहले, पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ तो सबसे जो पहले प्राणी आया वो कौन आया? प्रोटोजो आया। मतलब प्रिमिटिव कहा जाए तो प्रिमिटिव स्टेज में सबसे पहले कौन प्राणी आया? तो प्रोटोजोआ, मतलब एक कोश के प्राणी आया। ठीक है, अब प्रोटोजोआ का शब्द का इस्तेमाल कौन किया? तो प्रोटोजोआ का जन्म, हाँ, शब्द सबसे पहले कौन दिया? तो आपका गोल्डफस। ये गोल्डफस एक नामक एक वैज्ञानिक जो था, गोल्डफस, जिसने सबसे पहले प्रोटोजोआ शब्द का बताया। तो इसको क्या बताया? प्रोटोजोआ शब्द को किसने दिया? तो गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब देखो भाई, प्रोटोजोआ में वैसे जंतुओं को रखा गया जो एक कोशिकीय था। तो इसकी प्रोटोजोआ में जो था, जो सब प्राणी था, तो उसके लिए उसका कुछ खास विशेषता होगा, उसी के आधार पर रखा गया। तो प्रोटोजोआ की हम लोग विशेषता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेषता। ठीक है, विशेषताएं। तो पहला क्या था? कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो इस फाइलम के जीव में जीवद्रव्य स्तर का संगठन पाया जाता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है। तो इस फाइलम लिखेंगे, इस फाइलम के जीव में जीवद्रव्य या इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म स्तर का संगठन पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म के कारण क्या होता है? सजीव होता है, नहीं तो प्रोटोप्लाज्म जिसमें नहीं रहेगा वो क्या रहेगा? निर्जीव रहेगा। तो प्रोटोजोआ फाइलम में जो जीव आया, जीव को रखा गया, उसमें उसके शरीर में क्या पाया गया? प्रोटोप्लाज्म पाया गया। ठीक है, दूसरा यह कैसा जीव है भाई? तो यह एक कोशिकीय जीव है। कैसा है? एक कोशिकीय जीव है ना भाई? कैसा है? तो एक कोशिका का बना है, तो एक कोशिकीय जीव है। दूसरा क्या है भाई? तो इनमें जो है उत्तक, जिसको टिश्यू कहते हैं, इसमें टिश्यू एवं अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है भाई, क्यों नहीं पाया जाएगा? तो चूंकि सिंगल कोशिका का बना होता है, और टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं टिश्यू। तो ये इसीलिए इसमें टिश्यू और अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है भाई, अब ये रहता कहाँ है? तो यह जलीय जीव है। यह क्या है? यह जलीय जीव होते हैं। ठीक है भाई, ये जलीय जीव होते हैं। और क्या होता है? ये जलीय जीव में ये कहाँ? ये आपका खारा पानी में भी रह सकता है, या मीठा पानी में भी पाया जा सकता है। जैसे मीठा पानी हो गया, तालाब हो गया, आपका नदी हो गया, नाला हो गया, ये सब क्या है? तो इसमें भी पानी इसमें पाया जा सकता है। खारा मतलब मेराइन वाटर में भी ये पाया जा सकता है, समुद्र वगैरह में भी ये पाया जाता है। अब देखेंगे भाई, इसको क्या देखेंगे? तो एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए क्या है? तो अमीबा। इसमें पढ़ना है अमीबा। तो पहला आपको पढ़ना है क्या भाई? तो अमीबा के बारे में। तो अमीबा कैसा है? तो ये कैसा है? इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। कैसा होता है भाई? आकार अनिश्चित होता है। अमीबा कैसा प्राणी है? तो एक कोशिकीय प्राणी है। इसमें पहला एग्जाम्पल में आपको क्या पढ़ना है? अमीबा पढ़ना है। तो ये कैसा होता है? तो अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा कैसा होता है? हाँ, अनिश्चित आकार का होता है। हाँ, होता है। दूसरा क्या है? ये जो अपना ये अपना चलने उलने का जो काम करता है, या भोजन ग्रहण करने का काम करता है, वो किसके सहारे करता है? तो सीडोपोडिया के सहारे करता है। कूटपाद जिसको कहते हैं, कूटपाद।
कूटपाद द्वारा सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, ठीक है भाई, सीडोपोडिया के द्वारा, के आपका द्वारा अमीबा क्या करता है, अमीबा भोजन करता है। हाँ ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है, या फिर ये इसी के सहारे लोकोमोशन भी करता है। लोकोमोशन मतलब चलन, एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है वह इसी के सहारे आपका करता है। अब उसके बाद आ जाइए, दूसरा उदाहरण आपको कौन सा पढ़ना है, तो पैरामीशियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पैरामीशियम, ठीक है भाई। तो पैरामीशियम पढ़ना है। तो पैरामीशियम और यूग्लिना में क्या अंतर है, आकृति इसका क्या होता है, उसका अमीबा का आकृति कैसा था, अनिश्चित था, लेकिन पैरामीशियम का आकृति क्या है, तो चप्पल के आकार का है। कैसा है, तो जैसा चप्पल होता है ना, इस टाइप से चप्पल का आकार का आपको पैरामीशियम मिलेगा। और इसमें क्या रहता है, सीलिया रहता है। क्या रहता है, सीलिया रहता है, ठीक है। तो ये चप्पल का आकार होता है। तो पैरामीशियम के बारे में क्या लिखेंगे, यह सीलिया के द्वारा क्या रहता है, इसके शरीर पर सीलिया पाया जाता है, और जिसके चलते क्या रहता है, ये लोकोमोशन का काम करता है। तो लिखेंगे इसके बाहरी सतह पर सीलिया पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है, ठीक है। जो क्या करता है, जो ये क्या करता है, लोकोमोशन के लिए मदद करता है। सीलिया क्या करता है, सीलिया लोकोमोशन में मदद करता है, लोकोमोशन में मदद करता है। एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है इसके सहारे जाता है, ठीक है भाई। और इसका आकृति कैसा है भाई, इसका आकृति कैसा है, चप्पल की तरह है। तो इसका आकृति लिखेंगे कैसा है, इसका आकृति है, आकृति चप्पल की तरह रहता है, ठीक है भाई, चप्पल के तरह होता है ना, होता है। अब तीसरा आपका तीसरा इसमें पढ़ना है यूग्लिना के विषय में। तीसरा क्या पढ़ना है, तो यूग्लिना के विषय में। तो यूग्लिना जो होता है वो उस तीसरा उदाहरण इसका क्या है, आपका यूग्लिना, यूग्लिना ये कैसा है, तो इसका जो आकृति है, ये जो है, ये इस टाइप का आपको आकृति देखने को आपको मिलेगा। इस टाइप का आकृति, इसमें एक बड़ा सा फ्लैजिला रहता है, इस टाइप से मिलेगा। ये कैसा होता है, तो इसको ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है, प्रोटोजोआ कहा जाता है। क्यों ग्रीन कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण क्लोरोफिल रहने के कारण क्या रहता है, यह हरा रहता है। दूसरा, यह जंतु एवं पादप के बीच का कड़ी का काम करता है। यह जंतु और पादप के बीच में कड़ी का काम इसलिए करता है कि इसमें जंतु का भी गुण है और पादप का भी गुण है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, यह आपका जंतु एवं पादप के बीच कड़ी का काम करता है, कड़ी का कार्य करता है, ठीक है भाई, करता है, फ्लैजिला। और तीसरा हम लोग इसके विषय में क्या देख रहे हैं, तो इसमें देखिए, इसमें सीलिया पाया जाता है, और इसमें क्या है, लंबा रहता है, इसको फ्लैजिला कहते हैं। इसको क्या कर रहे हैं, फ्लैजिला, ठीक है भाई, इसको फ्लैजिला कहते हैं। तो लिखेंगे, यह फ्लैजिला द्वारा गति करता है, यह लोकोमोशन जो करता है वह किसके द्वारा करता है, हाँ, यह लोकोमोशन फ्लैजिला के द्वारा करता है, फ्लैजिला के द्वारा गति करता है, ठीक है। यह लोकोमोशन फ्लैजिला के द्वारा करता है, समझ में आ गया। तो भाई फ्लैजिला के द्वारा करता है। और उसके बाद आपका चौथा जो उदाहरण आपको पढ़ना है इसमें, प्लाज्मोडियम। चौथा उदाहरण कौन पढ़ना है, तो प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, इस चौथा उदाहरण। तो प्लाज्मोडियम जो है, यह सबसे छोटा प्रोटोजोआ है। यह क्या है,
सबसे छोटा प्रोटोजोआ है। इसके विषय में क्या कहेंगे? यह जो है यह सबसे छोटा प्रोटोजोआ है। मतलब प्रोटोजोआ फाइलम का सबसे छोटा अगर कोई जीव है तो कौन है? प्लाज्मोडियम है। समझ में आ गया? प्लाज्मोडियम है। और याद भी होते चल जाएगा, 2-4 बार इसको देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब प्लाज्मोडियम परजीवी की एक प्रजाति है। प्लाज्मोडियम क्या है भाई? हाँ, प्लाज्मोडियम परजीवी की एक प्रजाति है। क्या है भाई? प्रजाति है। समझ में आ गया? प्रजाति है जो मनुष्यों में मलेरिया बुखार का कारण बनती है। जो मलेरिया बुखार, जो मादा एनोफिलीज जो मच्छर काटता है ना, तो जो बुखार जो होता है, मलेरिया बुखार जिसको कहते हैं, तो इसी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। हाँ, ये प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया बुखार होता है। तो उसके बाद इसका क्या है गुण? यह बीमारी मादा एनोफिलीज माने मच्छर के काटने से फैलता है। क्या रहता है? यह जो बीमारी है, यह बीमारी मादा मच्छर एनाफिलीज मादा मच्छर एनाफिलीज मॉस्किटो। क्या लिखेंगे? एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से फैलती है। समझ में आ गया? फैलती है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? ये सबसे छोटा प्रोटोजोआ का जीव है। अब 5वां इसमें पढ़ना है एसिटाबुलेरिया। क्या पढ़ना है? एसिटाबुलेरिया। ठीक है भाई, एसिटाबुलेरिया। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत एसिटाबुलेरिया जो है, यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे छोटा आपको मालूम हो गया प्लाज्मोडियम। तो यह जो है प्रोटोजोआ का सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। समझ में आ गया? सबसे छोटा आपको मालूम हो गया प्लाज्मोडियम, सबसे बड़ा कौन है? तो एसिटाबुलेरिया क्या है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है भाई। अब 5वां और 6ठा आपको इसी में पढ़ना है ट्रिपैनोसोमा। क्या पढ़ना है भाई? ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा। तो यह भी क्या है? प्रोटोजोआ फाइलम का क्या है? जीव है। क्या है भाई? प्रोटोजोआ फाइलम का जीव है। अब इसका कैरेक्टर क्या है? तो इसमें स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। ट्रिपैनोसोमा जो है, ये एक प्रकार का मक्खी है जिसको टेस्टिस फ्लाई कहा जाता है। वो अगर काट लेगा किसी को, तो ये क्या होता है? ट्रिपैनोसोमा जो होता है, जिसके कारण निंद्रा आने लगता है, नींद की बीमारी आ जाता है। उसको क्या कहते हैं? नींद की बीमारी। तो इस ट्रिपैनोसोमा के कारण ही इससे क्या होता है भाई? तो इससे स्लीपिंग सिकनेस सिकनेस रोग होता है। क्या होता है? रोग होता है। स्लीपिंग सिकनेस का जो रोग होता है, तो इसी के कारण होता है। ठीक है, होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नींद की बीमारी। क्या कहते हैं? नींद की बीमारी। कोई जब रोग हो जाता है, तो मोटरसाइकिल पर वो चला रहा है, तो उसमें भी नींद आ जाता है उसको। ठीक है, कहीं भी आएगा तो वो सुतले रहेगा, बहुत नींद आता है इसमें। तो ये बीमारी किसके कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा के कारण है। ये रोग जो होता है, ये रोग आमतौर पर एक संक्रमित सीसी मक्खी होता है। सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी मक्खी, जिसको
टेस्टिस फ्लाई भी कहा जाता है। टेस्टिस फ्लाई के काटने से यह रोग फैलता है। यह रोग आपका फैलता है। ठीक है भाई। तो आपका स्लीपिंग सिकनेस जो रोग होता है वह ट्रिप्नोसोमा के कारण ये होता है। और ये जो भी है ये प्रोटोजोआ फाइलम का एक जीव है। तो भाई आज का जो क्लास हुआ वह प्रोटोजोआ से संबंधित हम लोग जानकारी हासिल किया। अगला क्लास जो हमारा होगा वह मेटाजोआ से संबंधित होगा। तो तब तक के लिए क्लास को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। फिर अगला क्लास में हम लोग मिलेंगे।